लिपुलेख हमारा है, भारत दखल ना दे। ये कहने वाले नेपाली विदेश मंत्री हिंदुस्तान का दौरा पूरा करने के बाद अब चीन की पहली यात्रा पर निकल रहे हैं। बालेन शाह के विदेश मंत्री का चीन दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत नेपाल में सीमा विवाद अभी जारी है। नेपाल बार बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते में आने वाले लिपुलेख पर अपना हक जता रहा है। कैलाश यात्रा को लेकर भारत चीन के समझौते पर भी नेपाल ने सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ कहा, आगे बताएंगे। बात करेंगे नेपाली विदेश मंत्री के चीन दौरे को लेकर। आखिर नेपाल की इस नई कूटनीतिक चाल के मायने क्या हैं और भारत के लिए इसके क्या संदेश हैं, एजेंडा क्या है, सब कुछ समझेंगे। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने के भारत चीन के समझौते पर आपत्ति जताई। नेपाल ने लिपुलेख को अपना इलाका बताते हुए भारत और चीन के फैसले पर सवाल भी खड़े कर दिए। नेपाली विदेश मंत्री ने भारत की धरती पर रहते हुए ये तक कह दिया कि लिपुलेख हमारा है और अब नेपाल के विदेश मंत्री अगले हफ्ते चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। यानी कि नेपाल अब कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में लगा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भी लगातार दोस्ताना रिश्तों की बात करने रहे हैं, लेकिन हाल ही में जब नेपाली पीएम बालेन शाह ने यह सच कबूला कि भारत की जमीन पर नेपाल ने भी कब्जा जमा रखा है, तो भयंकर विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन अब नेपाल चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सबसे पहले नेपाल के विदेश मंत्री की चीन यात्रा के मायने समझिए। एक्सपर्ट्स की माने तो नेपाल किसी एक देश की तरफ झुकाव नहीं रखना चाहता। भारत के दौरे में उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया था। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापक और बिजली निर्यात पर बात हुई। अब चीन दौरे में वो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। नेपाल के एक राजनेता अब विकास की कूटनीति पर भरोसा कर रहे हैं। वे भारत से रिश्ते मजबूत रखकर चीन से आर्थिक फायदा लेना चाहते हैं। इस छोटी लेकिन रणनीतिक मामले में अहम यात्रा में कई उच्च स्तरीय बैठकें नेपाली विदेश मंत्री करेंगे। वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख लियू हैक्सिंग के उनकी मुलाकात जो हो सकती है, इसकी उम्मीद है। आधिकारिक बैठक 15 और 16 जून को प्रस्तावित है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है। चीन ने नेपाल के पूर्व राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ ने आईएनएस से कहा कि तिब्बत और ताइवान चीन की दो प्रमुख सुरक्षा चिंताएं हैं और चीन नेपाल की किसी भी ऐसी सरकार के साथ काम करेगा जो वन चाइना नीति का समर्थन करती हो। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के लिए कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और क्लाइमेट, इन 3 क्षेत्रों में चीन का सपोर्ट जरूरी है। व्यवहारिक तौर पर नेपाल के भारत के साथ बहुआयामी संबंध हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच साझा भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं तथा दोनों ही देशों में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है। अब इतना समझ लिया है तो ये भी जान लीजिए कि नेपाली विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा का हासिल आखिर रहा क्या। तो नेपाल भारत दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी है। सीमा विवाद पर भी खुलकर बातचीत हुई है और भारत की धरती पर रहते हुए ही नेपाली विदेश मंत्री ने बयान दिया कि लिपुलेख हमारा है। साथ ही भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ उसमें नेपाल को भी रखा जाना चाहिए, नेपाल से भी बातचीत होनी चाहिए। ये तमाम तरह के ये बयान दिए। अब चीन का दौरा होने वाला है। आपको क्या लगता है, नेपाल किस स्ट्रेटजी पर चल रहा है? क्या वो दोनों देशों में बैलेंस करने की कोशिश में लगा है? खबर पर क्या आपकी राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।